सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता वली फार्मिंग जोन में। हमारे चैनल मिलती पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ हम पशु पालते तभी आपको बता पाते हैं। आज हम इसके सारा दिन की वीडियो में शेयर करके आपके साथ शेयर करेंगे कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर पशुओं को कैसे खिलाएं, पशुओं को क्यों ज़रूरी है। और ये खाने वाला सोडा आज हम सब पशुओं को 1 चम्मच से कम है मीठा सोडा खाने वाला सब पशुओं को पिलाएंगे आज पानी में। और पशु इसको आराम से पी लेते हैं और सोडे के पशुओं को बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज की सारी जानकारी आपको इसी के ऊपर मिलेगी। और जो कुछ भाइयों कमेंट हैं उनको पढ़ेंगे, कुछ पहले पढ़ लेंगे, कुछ वीडियो के बीच में कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर में के बारे में सारी जानकारी देंगे। कुछ कमेंट बाद में पढ़ लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें तभी आपके सारा समझ में आएगा। चलो पहले थोड़े से कमेंट पढ़ लेते हैं। एक कमेंट है, राधे राधे आंटी जी, आप कहाँ से हो? आपको बढ़िया क्वालिटी की भैंस चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हो, मैं अलीगढ़ से हूँ। तो हम भी यूपी से हैं। आप यदि किसी को भैंस चाहिए तो इन भाई से संपर्क कर सकते हैं। ये आपको अपना नंबर, यदि आप इनसे नंबर मांगेंगे, संपर्क करेंगे तो मिल जाएगा। किसी और भाई को, वीडियो देखने वाले को भैंस चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। कल्पना शर्मा, जय गौ माता, जय गौ माता बहन जी। मीरा देवी, हमारी भैंस बीमार होने के बाद दूध पे नहीं चल रही है दीदी। तो सबसे बड़ा सा होता है, बीमार होने के बाद पशु का थोड़ा लीवर इफेक्ट हो जाता है तो उसकी थोड़ी भूख कम हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए उसको लीवर टॉनिक पिलाइए, उसकी खोलिए भूख। जब वह सही से खाने लगेगा, सही से वह पचाने लगेगा। क्योंकि जो पहले खिला रही हैं, जब पशु दूध पर था तो वो तो आप बाद में भी खिलाएंगी, मगर पशु कम खा रहा होगा। जो सही से खा भी रहा होगा तो आप उसका गोबर देखना, वो सही से पचा नहीं रहा होगा। जैसा पहले गोबर आता था वो ऐसा नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा चारा उसमें चावल में मिक्स आ रहा होगा। तो आप उसको एक लीवर टॉनिक अच्छी सी कंपनी का डॉक्टर से पूछ के ज़रूर पिलाएं। उसकी भूख खुल जाएगी, उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और उसको पशुओं को मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम, ये दोनों चीज़ें पशुओं को देनी होंगी तो पशु बीमार भी कम होता है और पशु दूध पर भी जल्दी आ जाएगा। तो कौन सी कंपनी का, आप डॉक्टर से पूछ लेना कौन सी कंपनी का मिनरल मिक्सचर अच्छा है, कौन सी कंपनी का और कौन सी कंपनी का कैल्शियम अच्छा है। और एक कमेंट है, या तो ये सराफत वैली है या ये सी से बना है, कराफत वैली है। भाई जो भी नाम है मैं गलत पढ़ रही हूँ तो सॉरी। फ्रॉम पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान से देख रहे हैं। खुशी हुई भाई जी आप इतनी दूर से वीडियो देख रहे हैं, थैंक्स कमेंट करने के लिए। विख्यात भारद्वाज, आपको थारपारकर का सीमन मिल गया है या नहीं? हाँ भाई, थारपारकर का सीमन हमको मिल गया है और यूपी के ही हैं। उन डॉक्टर साहब से बात हो गई है, जब भी उन्होंने कह दिया है जब भी आपकी गाय हीट पर आएगी। 2 नाम बताए थे भाई ने, एक कमेंट पे, एक अंकित, एक राहुल तोमर। तो राहुल तोमर भाई से बात हो गई है, मेरठ के आसपास के क्षेत्र के हैं। तो उन्होंने बता दिया है जब भी आपकी गाय हीट पर आए तो आप बता देना। तो उनसे बात हो चुकी है। जो उन सभी सीमन लगवाएँ 121 से 162 का सीमन भी उनके पास मिल जाएगा। तो हमको यही लगवाना है। एक कमेंट है, भगवत प्रसाद, राम राम जी, मैंने अपनी गाय को 2 बार क्रॉस करा दिया फिर भी बार बार डिस्चार्ज डाल रही है। कभी गाढ़ा करती है, कभी एकदम पतला करती है। एक बार 18 दिसंबर को कराई, फिर 5 फरवरी को टीका लगवाया है, फिर भी डिस्चार्ज दे रही है। आपको जानकारी दें तो उससे कुछ ना कुछ समस्या बच्चेदानी के अंदर है। यदि ऐसा करने से नहीं रुक रही तो आप दवाई रखवा सकते हैं। और 2 बार क्रॉस कराने का मैंने जो बताया था, मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जब आप पशु को ज्ञापन करा रहे हैं तो 1 दिन पहले और 1 दिन अगले दिन, 2 दिन लगातार क्रॉस करा दें यदि आपका पशु नहीं रुकता है। मगर उसके लिए क्या होता है, पशु के हो जाते हैं कीड़े और वो कीड़े सीमन को खा जाते हैं। तो इसके लिए यदि आपने 3 महीने से पशु को गोली नहीं दी है कीड़ों वाली, तो उसके लिए कीड़ों वाली गोली खिलाएं। और गोली खिलाने के बाद देखो लीवर टॉनिक ज़रूर पिलाएं। एक भाई का क्वेश्चन इसी बात के ऊपर है, संदीप कुमार, राम राम बहन जी, मेरी गाय बोलती नहीं है, डिस्चार्ज करती है, बाद में खून गिरती है, बिना क्रॉस कराए ही खून गिरती है, बहन जी बताओ क्या करें? तो ये जानकारी उनके लिए भी है जो कमेंट पहले किया है, जो अब किया है। और एक भाई कमेंट है, वंश बलियान, डीवार्मिंग कराने के बाद लीवर टॉनिक कितने दिनों बाद देना चाहिए? तो देखो ये गोली मैंने भी मंगा ली है, इसको देनी है कीड़ों की। चारा खाने के बाद रात को इसके आगे बिल्कुल चारा नहीं रखना है।
शाम को इसको जब ये छक जाएगी, जब से 1 घंटा बाद ये हमको इसको गोली देनी है। और फिर कल से देना है इसको लीवर टॉनिक, जो मैंने मंगा लिया है। ये है लीवर टॉनिक की शीशी, ये हमने मंगा ली है। कल को इसको लीवर टॉनिक को देंगे। तो यदि आप कीड़ों की गोली देते हैं तो लीवर टॉनिक में सब वीडियो में बताती हूँ, पशुओं को ज़रूरी देना है, वरना उसका लीवर बैठ जाएगा। सीधा इफेक्ट होता है पशुओं कीड़ों की गोली खिलाने के बाद सबसे असर करती है लीवर पर। पशु की भूख घट जाती है, तो पशु को भूख घटाने के लिए, फिर उसके द्वारा भूख खोलने के लिए लीवर टॉनिक पशुओं को ज़रूरी है। और इससे पशुओं की बहुत सारी कमियां दूर होती हैं। जैसे भाई का कमेंट है गाय नहीं रुक रही है और वो बार बार डिस्चार्ज कर रही है, तो बहुत सारी कमियां लीवर टॉनिक देने से पशु की ठीक हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, लीवर टॉनिक कीड़ों की गोली देने से बाद ज़रूर पिलाएं। और 3 महीने से पहले यदि आपने 3 महीने अभी नहीं हुए हैं कीड़ों की गोली दी है तो ना दें, केवल उसको आप मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम ज़रूर खिलाएँ। जो मैंने सारी प्रक्रिया आपको बताऊँगी, कैसे उनको खिलाया जाता है और कितना खिलाना है, कितने दिन तक खिलाना है, जिससे कि पशु स्वस्थ रहे और टाइम से वह गाभिन हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पशु खून गिर रहा है तो आपको उसके अंदर सही, यदि ऐसे आराम नहीं होता है तो आपको डॉक्टर की सलाह से उसके अंदर आपको दवाई रखवानी होगी, तब आप इसको क्रॉस कराएं। और लगातार 2 दिन क्रॉस कराएं, ना कि 1 दिन, तब जाकर यह रुक सकती है। और देसी फार्मूला भी है इसका, एक मकोए का पत्ता यदि कहीं आपको मिल जाता, सर्च कर लेना यूट्यूब पर, काली वाली मकोए के पत्ते क्रॉस कराने से 1 मुट्ठी पहले और 1 मुट्ठी बाद को खिलाने हैं। और बेसन, तो क्रॉस कराने के बाद 1 किलो बेसन, 1 किलो बूरा, 250 ग्राम बूरा उस समय मिला, 250 ग्राम बेसन, 4 दिन तक लगातार दोनों को मिलाकर अपने पशु को पानी में मिलाकर पिला दें, 1 दिन में 1 बार। तो इसका 99% रिजल्ट है बेसन का पिलाने का। और ये पत्ते, काली वाली मकोई के पत्ते खिलाने, लाल वाली के नहीं खिलाने हैं। नहीं मिलते हैं पत्ते आपको तो आप बेसन ही पिला दें। और जिसकी समस्या है पशु को गाभिन नहीं रुकना है, तो इस फार्मूले को वो अपना सकता है। और बेसन और बूरा, इनको 4 दिन तक अपने पशु को पिलाएं। गाय भैंस को दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर कैसे खिलाना चाहिए, पहले उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम आपको बताएंगे पशुओं के लिए मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम क्यों ज़रूरी है और उनको खिलाने से क्या फ़ायदा होता है। एक तो इनके बिना आप पशुओं का दूध ही नहीं बढ़ा सकते हैं। और मिनरल मिक्सचर में सभी विटामिन होते हैं जो पशुओं के लिए, यही नहीं कि दूध ही बढ़ाता है, जब आप पशु को गाभिन कराएंगे तब ये सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है मिनरल मिक्सचर कि यदि आप पशु को लगातार खिला रहे हैं तो वो शिकायत ही नहीं आएगी कि पशु गाभिन ना रुके और हीट पर ना आए। और इसको पशुओं को ज़रूर खिलाना चाहिए। 20 ग्राम से लेकर आप 50 ग्राम दोनों समय भी खिला सकते हैं और एक समय भी खिला सकते हैं। तो मैं तो लगभग 20 ग्राम डेली इसको, गाय है हमारी, इसको खिलाती हूँ। और खिलाने का सबसे अच्छा तरीका, आप जो भी अपना दाना मिश्रण खल पशुओं को खिला रहे हैं उसमें मिला दो। अच्छा, बहुत पशु नहीं खाते हैं तो शुरुआत करनी है बहुत थोड़े थोड़े से, बहुत थोड़ा थोड़ा 5-5, 10-10 ग्राम मिनरल मिक्सचर। तो उसकी खुशबू आती है थोड़ी सी, वो किसी भी कंपनी का मिनरल मिक्सचर लेंगे उसमें से ही आएगी। तो पशु को आप थोड़े थोड़े खिलाने की आदत गिरेंगे तो वह खा लेगा। देखो हमारी गाय है वो बड़े आराम से खा लेती है। राधा आ जा, ले जल्दी आ। और उसके बाद ही हम कुछ खिलाते हैं। सबसे अच्छा खिलाने का जब पशुओं को समय होता है, आप जब भी खिलाएं, आप कहते हैं नहीं खाता है, पशु को खल पहले ना खिलाएं, पहले वो चीज़ खिलाएं पशु को जो वो नहीं खाता है। तो क्या होता है, खल के सहारे से वो खा लेता है। तो ये मिनरल मिक्सचर है। अब मैंने इसको खल नहीं गेरी अभी, तो ये खल के सहारे से मिनरल मिक्सचर को, इसको सारे को खा जाएगी। और पशुओं को ज़रूर खिलाइए मिनरल मिक्सचर, इससे पशु हेल्थी भी रहते हैं, पशु स्वस्थ रहते हैं, उनको रोग कम आता है। और पशु, सबसे बड़ी समस्या गाँव में चल रही है, पशु गाभिन नहीं उगता है, तो वो समस्या भी इससे 98-99% तक दूर होती है। और देखो मिनरल मिक्सचर अच्छे से खा लिया। पहले ये मिनरल मिक्सचर भी नहीं खाती थी, थोड़ा थोड़ा खिलाने के बाद मैंने इसको आदत के लिया, तो अब ये अच्छे से खाने लगी है। तो थोड़ा सा अब इसको हम खिलाएंगे। देखो कैल्शियम, ये है कैल्शियम,
बस ये है कैल्शियम और दलिए में मिलाकर खिला रही। मैं सोच दलिया खा रही है, वरना बिनोले वाली खल, चने का खुंडा, कुछ भी किसी भी खल में मिलाकर दे दो। इन चीज़ों को पशु बहुत आराम से खा लेते हैं। तो कैल्शियम पशुओं को जरूर खिलाओ यदि पशुओं को हेल्थी रखना है। जब तक वह दूध दे रहा है कम से कम तब तक खिला दो, बीच में 1 आध महीना रेस्ट कर दो और फिर खिला दो 2 महीने पहले से। तो पशु दूध अच्छा बनाता है और पशु हेल्थी भी रहता है। आप पशुओं का ध्यान रखेंगे, चाहे आप थोड़ी सी खल कम कर दीजिए यदि आपको लगता है कि थोड़ा इसमें खर्च ज़्यादा आता है, तो उतनी आप 1 किलो चाहे उसको दाना मिश्रण कम कर दें, मगर इन चीज़ों को पशुओं को ज़रूर खिलाएं। तो पशुओं में ज़्यादा बीमारी की शिकायत नहीं रहती है और दूध तो वह लंबे समय तक देते हैं। दूध पीक की पीक पर भी इसी से आते हैं और भी पशुओं को बहुत समस्याएं दूर रहती हैं। देखो कैल्शियम भी बहुत अच्छे से खा रही है ये। अभी सुबह का समय है तो हमारे ढंग सुबह की ठंड वाले हो रहे हैं। सोल गले में है, सिर पर पट्टा है तो इसको खा लेगी आराम से। अच्छा, बहुत भाई बहन पशु कैल्शियम पानी में पिलाते हैं, तो वो आप सब अपना अपना सबका तरीका है। पशु पानी में पी ले, चाहे पानी में पिला दे कैल्शियम, और चाहे आप अपने दाना मिश्रण में खिला सकते हैं। पशु खा लेते हैं आराम से और रिजल्ट दोनों से एक सा है, चाहे पानी में पिलाओ चाहे खल में पिलाओ। तो मेरा तो ज़्यादातर रहता है कि उसको सब कुछ मैं खल में खिलाना ज़्यादा सही लगता है मुझे। पानी पशु का भी कभी बचा देता है, मगर खल को कम बचाते हैं, खा ही लेते हैं पशु। और सबसे अच्छा कैल्शियम भी खिलाने का तरीका यही है। सब कुछ जो भी आपको खिलाना पशु को, सन्नी करो बाद में, पहले उसको खल में जो भी खिलाना वो खिलाओ, तो पशु अच्छे से खा लेता है, क्योंकि वह भूखा होता है। खल के लिए वह देखता रहता है और बाद में करो उसकी आप सन्नी। तो इस सन्नी के लिए मैंने थोड़ा सा दाना मिश्रण बचा लिया है। जो भी इसका चारा बचा है, इस दाना मिश्रण को मैं इसमें सन्नी में इसके ऐड कर दूंगी, तो ये बाद में जो बचा हुआ चारा उसको भी खा लेगी। तो अपने पशुओं को कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर दोनों ज़रूर खिलाएं। यदि आपको पशुओं को हेल्थी रखना है, उनका वजन घटने से बचाना है, उनको बीमार होने से बचाना है, तो ये चीज़ें आपको पशु को खिलानी पड़ेगी। तो मैं तो देखो अक्सर हर पशु को खिलाती हूँ जब तक वह दूध देता तब तक। बीच में 1 आध महीने उसको रेस्ट मिल जाता है, वरना 2 महीने पहले से पशु को हम 8वें 9वें महीने से फिर खिलाते हैं। तो इससे पशु में यदि आप कैल्शियम पशु खिलाते हैं ना, तो बहुत हद तक पशु का पाछा, फूल चमकाना, जूं उतरने की शिकायत भी नहीं रहती है। और पशु मजबूत रहता है, पशु स्वस्थ रहता है, पशु तकड़ा रहता है। जब तकड़ा पशु रहेगा तो कीमत तो उसकी भी बढ़ेगी ही। और जब आप इन चीज़ों को नहीं खिलाएंगे, केवल चारा से और बहुत थोड़े से दाना मिश्रण से उनका दूध लेना चाहेंगे, तो दूध तो पशु दे देगा, मगर उसकी सेहत कमज़ोर हो जाएगी। और पशु यदि आप बेचने का काम करते हैं, खरीद कर लेने बेचने का, जिस पशु को आप बेचना चाहते हैं, तो उसका आप शरीर मोटा तकड़ा बनाइए, तब आपको उसमें इनकम मिलेगी। हारे पशु के दाम कम लगते हैं। देखो हमारी गैया राधा कैसी आई थी और कुछ हद तक ये अब छकने लगी है, और पहले से उस दिन से बहुत सुधार है इसमें। और देखो खाने की बात ऐसी, इसने सारा कैल्शियम वाली खल वो खा ली है। तो यदि आप खल में खिलाएं तो आपका पशु कैल्शियम आराम से खा लेगा। और आप 25 से 50 ग्राम तक कैल्शियम, ज़्यादा हेल्थी है तो 50 ग्राम, और थोड़ा उसका वजन कम है तो 25 ग्राम 30 ग्राम कैल्शियम तो अपने पशु को रोज़ ज़रूर दें। पशु हेल्थी रहते हैं। और छोटे बच्चे आपके घर हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा मिनरल मिक्सचर इनको मिलाती रहती हूँ। छोटे बच्चों को छोटेपन से आप मिनरल मिक्सचर की आदत गेरेंगे, थोड़ा थोड़ा मिनरल मिक्सचर मैं इनको अब से गेरती हूँ, तो इनको इसकी खुशबू से स्मेल नहीं आएगी फिर, और ये भी खाने लगेंगे। तो पशु थोड़े बेशक हैं, मगर जितने भी हैं सही हो रहे हैं। और इधर बंदी है सखी सखी भी चारा खाने लगी है और जुगाली कर रही है। सखी नाम से सुनने लगी अपने अब ये। और ये खाने वाला सोडा आज हम सब पशुओं को 1-1 चम्मच सब पशुओं को पिलाएंगे आज पानी में। और पशु इसको आराम से पी लेते हैं। और सोडे के पशुओं को बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये तो जो भी कुछ खाते हैं ना, देखो उसको अच्छे से पचा लेते हैं, पेट में क्या फारा आने की समस्या नहीं रहती है। और सबसे बड़ी बात की पाचन क्रिया मजबूत होगी तो पशु अच्छे से पचाएगा। जब पचाएगा पशु का शरीर पर भी फैट बढ़ेगा, मांस बढ़ेगा, पशु मोटा तकड़ा रहेगा और पशु दूध भी अच्छे से देगा। तो यह भी देखना होता है कि जो हम पशु खिला रहे हैं
उसके पेट में सही से गुज्जा वगैरह ना लगे। तो सोडा पशुओं को इसलिए खिलाते हैं। और पशुओं से सोडे से भी दूध बढ़ता है। दूध तो बढ़ता क्या है कि जब अच्छे से पचाएगा खाएगा तो दूध तो पशु स्वयं ही बढ़ाएगा। तो इसने सोडा वाला पानी सारा पी लिया। पानी में नहीं पीता तो आप उसको उसके दाना मिश्रण में मिला सकते हैं। और ये पानी में पिलाने का सबसे अच्छा तरीका यही, पहले थोड़े से पानी में कम से कम 1-2 लीटर पानी में आधा चम्मच से ज़्यादा पशु को सोडा, मीठा सोडा खाने वाला मिला ले। ज़्यादा पानी में एक साथ मिला लेंगे तो पशु पानी बचा देगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले उसको पानी पी लेने दें। तो मैंने इस गाय को पहले सोडे वाला पानी पी लेने दिया, जब बाद में इसको वैसा पानी और रख दिया था, जितना पानी पिएगी पी लेगी। तो मैं अपने सभी पशुओं को हफ्ते में 1-2 बार सोडा ज़रूर पानी के साथ पिलाते हैं। पशु को पाचन क्रिया सही रहती है। तो मैंने पहले थोड़ा पानी रखा है, इसको पी लेगी तब और पानी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी तसला हमने एक बार में भर दिया और ना उसने पिया। कभी कभी पशु ऐसा करते हैं, नहीं होती प्यास, नहीं पीते हैं। तो पानी पिलाने से पहले पिलाएं शुरुआत में, तो कोई समस्या नहीं आती है, पशु आराम से पी लेते हैं। तो जो नए पशुपालक हैं, बहुत कुछ उनको अभी सीखना है। तो ऐसे धीरे धीरे पशु पालते पालते हम बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करो। पशुओं को कभी कभी मीठा सोडा खिलाया करो। पशुओं को हेल्थी रखो, स्वस्थ रखो, उनकी पाचन क्रिया मजबूत रखो। तो बाद में इसको मैंने वैसा पानी ऐड कर दिया था। ये थी आज की जानकारी हमारी कैल्शियम की और मिनरल मिक्सचर के बारे में। ज़रूरी है पशुओं को कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर, क्योंकि दूध में अधिकतर कैल्शियम की मात्रा होती है। तो पशुओं का भी कैल्शियम घटता है। तो या तो आप चूने का बना लें कैल्शियम, यदि आप नहीं खरीद सकते हैं तो चूने का बहुत सस्ता कैल्शियम बन जाता है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। मैं उसका कैल्शियम भी बना कर रखती हूँ, हफ्ते में एक बार उसका कैल्शियम भी पिलाती हूँ सारे पशुओं को। ये कैल्शियम तो मैंने सिर्फ गाय के लिए लिया है अभी, दूध में बढ़ाने के लिए। इसको कुछ दिन पिलाकर फिर मैं इसको भी चूने वाला कैल्शियम ही पिलाती हूँ, दिन में हफ्ते में एक बार। वही सारा सब कुछ इसको चलेगा जो औरों को चल रहा है। तो ये फ़िलहाल क्योंकि ये आकर दूध से घट गई थी, बाहर जगह से आई है, तो दूध को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें पशुओं को खिलानी पड़ती हैं। सस्ता कैल्शियम बनाने के लिए चूना लाइए, चूने का कैल्शियम बनाइए। कैसे बनाना हो सारी विधि मैंने अपनी एक वीडियो में अपलोड कर रखी है, बताई हुई है सारी जानकारी शुरू से एंड तक। वो आप देख लेना, कहीं ना कहीं जाकर आपको मिल जाएगी। और एक भाई का कमेंट है, आनंद महारत। बहन जी नमस्कार, हमारी गाय के थन बिल्कुल छोटे हैं, दूध निकालने पर हाथ में नहीं आते हैं, जबकि ये 4 ब्यात की है। थन बढ़ाने के उपाय बताएं। 4 ब्यात इसको हो गए हैं, तो उस भैंस के गाय के इतने थन छोटे हैं भाई, तो उसको आप जब अगले ब्यात में ब्याए वो, तो विटामिन एच ज़रूर पिलाना 2 महीने पहले से। उससे पशु के थन में ग्रोथ होती है। अब पता नहीं कितने समय की हुई है ब्याई हुई, ताज़ी है ब्याई हुई, तो अब भी आप उसको विटामिन एच दे सकते हैं। विटामिन एच से विटामिन एच कोई सा भी हो, आपके आसपास डॉक्टर से पूछ लेना कौन सी कंपनी का अच्छा है। तो इसको विटामिन एच पिलाएं, उससे थनों की ग्रोथ होती है। और ज़्यादा नहीं पिलाना है, 10 ml यदि ब्याने के बाद पिला रहे हैं तो 10 ml अपने पशु को रोज़ पिला सकते हैं। रोटी पर लगा कर खिला दो। रोटी नहीं खाता है तो चाहे आप उसको एक दाना मिश्रण में मिलाकर उसके पेट तक पहुंचा दें। उसको पेट तक पहुंचाना है, ऐसा नहीं रख के हट गए, पशु ने बखेर दिया, खाया नहीं खाया। सहज सा होता है, पशु उसको आराम से खा लेते हैं, तो उससे थनों की ग्रोथ होती है। और ये ज़्यादा समय की हो गई है ब्याई हुई, तो अगले समय ब्याने से पहले 2 महीने पहले से आप इसको अपने पशु को 8 ml ज़रूर पशु को रोज़ 2 महीने तक पिलाएं। तो इसके बाग भी अच्छा होता है और पशु के थन भी बढ़ते हैं। विटामिन एच के लिए अपने किसी डॉक्टर से संपर्क करें कि कौन सी कंपनी का अच्छा है। भूपेंद्र कुमार भाई का कमेंट है, डिवार्मिंग के बाद लीवर टॉनिक ज़रूरी है। देखो ये भी बता रहा हूँ, मैं भी बताती हूँ। लीवर टॉनिक यदि आप पशु की कीड़ों की गोली खिलाते हैं तो उसके बाद लीवर टॉनिक ज़रूरी है। जैसे एक दिन गोली खिलाइए, उस अगले दिन से लीवर टॉनिक पशु का जरूर देना होता है। ऋषभ भाई का कमेंट है, दीदी आपकी फर्स्ट टाइमर झोटी ने कितना दूध दिया था और उसका क्या खिलाते थे और उसका कितना टाइम हो गया बच्चा दिए को, और उसका भी दूध दिखाया करो। तो इसको टाइम हो गया ब्याई को, चौथा महीना तो इसका 51 को चल रहा है, और 2 महीने में ब्याई हो, 6 महीने हो चुके हैं इसको। तो इसने दूध दिया आपके ब्याज में 10 लीटर, और 10 लीटर अब ये दे रही है 3.5 उस समय, 3.5 उस समय 7 लीटर। चौथा महीना इसको चल रहा है। गर्म चीज़ें उसको ऐड करनी बंद कर दी हैं, और बिनोले वाली खल इसको
और चने की चुन्नी, चने खंडा और चोकर और छिलका, ये सब मिलाकर एक जगह मिक्स भेकर इसको हम खिलाते हैं। क्योंकि अब गाभिन है तो सारी गर्म चीज़ें इसकी बंद है ना। जब ब्याई थी तो बाजरा वगैरह सब ये मिलाकर दलिया उबाल लेते हैं, या फिर कच्चा पशु को 20 दिन बाद खिलाएं यदि खिलाना है तो। और रही दूध की बात, शेयर नहीं किया, किस लिए नहीं किया, बहुत पशु को ना नज़र लग जाती है। तो ये एक बार ऐसी कोई आए थे घेर पर, तो इसने दूध दे रही थी तो आ गए थे कि फर्स्ट टाइमर दूध अच्छा दे रही है, तो इसको नज़र लग गई थी। इसने मुझे फिर 2-3 टाइम दूध इसने कम दिया। एक नज़र ऐसी चीज़ होती, फिर इसकी नज़र उतारी, फिर से ये बढ़ गई। तो इसलिए मैंने कभी इसका दूध आपके साथ शेयर नहीं किया। इसकी नज़र नहीं लगती है, उसका मैं शेयर करती रहती हूँ। ये थे आज के सारे कमेंट आपके। और जो देखो सुझाव मैं दे रही हूँ उनका 99% रिजल्ट तो है, ऐसा नहीं है फुल गारंटी लूँ। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, मगर मैं जो अपने पशुओं के जो भी मैं अपने पशुओं को खिलाती हूँ वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी अलग से आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं केवल वीडियो बनाकर कुछ भी मैं बता रही हूँ, आप भी देखते हूँ, जो खिलाती हूँ वही मैं शेयर करती हूँ। जितना हमारी गाय दूध देती है उतने आपके साथ शेयर करती हूँ। 7 लीटर से ऊपर थोड़ा आ गई है, ये 7.5 लीटर दूध इसका हो गया होगा। देखते हैं कितने दूध पर आएगी, क्योंकि इसको आज हम पहले कीड़ों की गोली देंगे। कैसे लीवर टॉनिक और कीड़ों की गोली हम इसको खिलाएंगे, इसकी सारी जानकारी आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगी। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाई बहन तक शेयर किया करो, ताकि सभी पशुपालकों को सहयोग हो। कोई आपके पास ऐसा फार्मूला हो जिससे कि पशुओं पर कोई जड़ी बूटी हो, कुछ भी हो जिससे कि पशुओं का आराम होता है, पशुपालक भाई बहनों कमेंट में लिख दिया करो। एक दूसरे को जब लोग कमेंट पढ़ते हैं तो उनको भी पशुपालकों को हेल्प मिलेगी। और जो चीज़ें हमें नहीं पता है तो हम भी उन चीज़ों को सीख सकते हैं और अपने माध्यम से अपने चैनल से पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। और आप कमेंट करते हैं तो सबको, जो कमेंट करते हैं, जो नहीं करते हैं, सबको मेरा दिल से धन्यवाद है। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को राधे राधे।